नमस्कार। कभी कभी ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का बदलाव होता है कि वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी सफलता के रास्तों को भी खोलता है और जीवन का कुछ नया अध्याय भी प्रारंभ होता है। उसी तरीके से मकर राशि वाले मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि आपके जीवन में नया चैप्टर प्रारंभ होने वाला है, यानी नया चैप्टर शुरू होगा। यानी ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से सुधार है कि आपके जीवन का यह चैप्टर जीवन में बहुत कुछ को बदल देगा। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस राशिफल में मैं आपके जीवन के सारे मूलभूत अंग जैसे कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान या जो भी मूलभूत चीजें हैं सभी चीजों का चर्चा करूंगा। और यह भी बता दूं, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप जानकारी को इसके अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो का नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये दे दूं, यह राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है, एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके स्वयं का कर्म, उसके कुंडली में ग्रहों की स्थितियां और उसके महादशा अंतरदशा का सर्वाधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर इस भविष्यवाणी में कुछ कहीं न तो कहीं खामियां दिखे या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है तो अपनी पत्रिका अवश्य दिखाइएगा। इसलिए मैं आपको कोई झूठे झलावे में नहीं रखने वाला हूं। यह जनरल प्रेडिक्शन है, आप अपनी स्वेच्छा से देख सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ के जा भी सकते हैं। तो चलिए मकर राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में ये मई के महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। मकर राशि वाले, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है ये 19 मई तक मेष राशि में विराजमान होकर कर्म क्षेत्र को देख रहा है। शुक्र को बल मिल जाएगा 10 मई से बुध का। बुध और शुक्र की युति से नारायण योग बनेगा और 10 से 4 तारीख के मध्य में बुधादित्य योग भी बनेगा, क्योंकि यहीं पे जो है सूर्य भी विराजमान है। आपके जीवन में 10 तारीख से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आपके जीवन में 10 तारीख से सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, पॉलिटिकल वैल्यू आपकी बढ़ेगी। 10 से लेकर 14 तारीख के मध्य में जब बुध आदित्य योग बनेगा तो कोई भी सरकारी काम अगर बड़ा फंसा हुआ तो वह भी निकलता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 10 से लेकर के 14 तारीख के मध्य में अगर आपको किसी कारण से पिता से मतभेदता या पिता के व्यापार को लेकर या सीनियर से मतभेदता है तो वह अचानक सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है आपके जीवन में 10 तारीख से 19 तारीख के मध्य में नए नौकरी व्यवसाय के लिए तो है। 19 तारीख के बाद जब कर्म क्षेत्र का स्वामी पंचम भाव में आएगा तो जिन लोगों को जॉब के लिए इंटरव्यू है या किसी प्रकार का सिलेक्शन है तो आपके जीवन में 100% वो काम 19 तारीख के बाद चालू हो जाएगा। केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ मालव्य योग बना देगा शुक्र। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस महीने जीवन का नया चैप्टर इसलिए चालू होगा कि जो लोग भी घर में बैठे हुए जिनको कोई काम धंधा नहीं है, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। 10 मई से आपके जीवन में कुछ बड़ा सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। जिनको नौकरी व्यवसाय में परफेक्ट परिवर्तन करना है उनके लिए 19 मई तक का समय बहुत बढ़िया है। और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते थे, जिनका कंटिन्यू बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, 10 मई के बाद नारायण योग और 19 मई के बाद सीधा शुक्र का अपनी राशि में विराजमान होकर के मालव्य और केंद्र त्रिकोण राज योग जबरदस्त बेनिफिट देगा। यानी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो है इस महीने में देख रहा हूं कि आपको 10 तारीख से लाभ बढ़िया मिलेगा, लेकिन अंतिम पड़ाव 19 तारीख के बाद यह लाभ 10 गुना अचानक बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में, चलिए विदेश यात्रा का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में मंगल है और मंगल अपने कारक तत्व स्थान पराक्रम क्षेत्र में ही विराजमान है। लेकिन मंगल के साथ जो है बुध की युति होने के कारण मंगल और बुध में तार्किक संबंध हो चुका है। यानी आप अपने जीवन में बहुत कंफ्यूज है, विदेश जाए या नहीं जाए, या जिन लोगों से भी आपको सपोर्ट लेना है, सीनियर अधिकारियों से या परिवार का कुछ नहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो तार्किक स्थितियां बन चुकी है अभी कि हर कारण से विदेश या फॉरेन को जाकर वाद विवाद में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आप। तो ये वाद विवाद की परेशानियां जो है आपके जीवन में 100% समाप्त होना चालू हो जाएगा 10 मई से। लेकिन द्वादश भाव का मालिक बृहस्पति पंचम भाव में आकर केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में भी बहुत जल्द आ रहा है। यानी मकर राशि वाले, 1 तारीख से आपके जीवन में विदेश यात्रा का जो भी कानूनी या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है वो सॉल्व होना तो चालू हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख के बाद जैसे ही बुध केंद्र में आ जाएंगे, मंगल हो जाएगा फ्री और मंगल का पावर बढ़ जाएगा। यानी नौकरी के थ्रू आप विदेश जाने के चांसेस 10 तारीख के बाद बेहतर हैं। इसके अलावा
जितनी सैलरी आप अचीव कर रहे हो उससे ज़्यादा सैलरी का जॉब भी लगना आपके लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम के लिए भी बहुत बढ़िया समय का शुरुआत 10 तारीख के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। विवाह की स्थिति कैसी रहेगी मकर राशि वाले? आपके जीवन में अगर मैं विवाह की बात करूं तो बृहस्पति जो है ये 1 मई से ही पंचम भाव पे विराजमान हो रहा है। 1 मई से जैसे ही ये पंचम भाव पे विराजमान होंगे तो जिन लोगों को भी प्रेम विवाह करना था या लव लाइफ में बिल्कुल डिस्टरबेंस था, आप एकदम शांत हो जाइए। 1 मई से जिनका लव लाइफ खराब था या प्रेम विवाह करना था उनके लिए तो जबरदस्त योग चल रहा है। और 1 मई से ही आपके जीवन में जिनके सेपरेशन हुए पड़े थे, किसी कारण से दूरियां बनी हुई थी या कानूनी अड़चन आए हुए थे, आप नहीं चाहते थे कानूनी अड़चन में पड़े लेकिन फिर भी इस प्रकार की स्थितियां बन रही थी, तो 1 मई से यह सभी समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी। इनकेस आपका मनचाहा कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान है या डिस्टर्ब है, तो 10 मई से मंगल और बुध की युति और राहु की युति जब समाप्त होगी तो आपके अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे और इसके बाद अचानक से विवाह के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा है ना, या कानूनी अड़चने बहुत ज़्यादा है या ससुराल से अलग होकर जीवन जीना चाह रहे हैं, 14 मई के बाद ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कई बार ससुराल पक्ष हो या परिवार बड़े हो जाते हैं तो लोग अलग से काम करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में इसके लिए 14 मई के बाद समय बहुत बेहतर नजर आ रहा है। कैसा रहेगा मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं। 1 मई को पंचम भाव में बृहस्पति का प्रवेश होते के साथ संतान सुखों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। साथ में जिनको द्वितीय संतान की प्राप्ति को लेकर दिक्कतें थी उनके लिए 14 मई के बाद समय बहुत बढ़िया है। साथ में जहां तक शिक्षा की बात मैं करना चाहूं, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं। 1 मई से लेकर 14 मई के मध्य में जब तक जो है बृहस्पति का यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा 1 मई को, तो 1 मई से पढ़ाई में सुधार होगा। कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह है या कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। पर जिन लोगों को उच्चतम पढ़ाई को लेकर दिक्कत हो रहा है या दोबारा पढ़ाई शुरू करना है या फिर ये बोल सकता हूं कि फॉरेन वगैरह में एडमिशन कराना है, आपके लिए 14 तारीख का बाद समय का योग बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, क्योंकि पंचम भाव में देखिए ये 19 तारीख से शुक्र भी प्रवेश हो जाएगा। शुक्र एक चंचल ग्रह है और भौतिक सुख सुविधाओं के ग्रह है और ये मनुष्य को थोड़ा आलस्यपन भी बनाते हैं। और 19 तारीख से बृहस्पति शुक्र और सूर्य की युति हो जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, 19 तारीख के बाद आपको अपने लेविश लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र के भी आधिपत्य, तो जो बिजनेस या नौकरी करने के साथ पढ़ाई करता है, इस समय अपने बिजनेस या व्यापार में या नौकरी में इतना ना उलझ जाए कि आपकी पढ़ाई वास्तविकता खराब हो जाए, जो आगे के बिग स्केल के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो। तो 19 मई के बाद आपको किसी भी हाल में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, आलस्यपन को दूर करके रखना पड़ेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति और मातृपक्ष का हाल? सीधी बात करना चाहता हूं, एकदम घुमा करके नहीं करूंगा। 19 तारीख तक मां का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। माफ करिएगा, 19 तारीख नहीं 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख तक सूर्य और शुक्र की युति है। सूर्य और शुक्र में शत्रुवत संबंध है, तो आपको 14 तारीख तक माता और पिता से वैचारिक मतभेदता, माता पिता का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब, या फिर ये बोल सकता हूं कि थोड़ी आर्ग्यूमेंट या संपत्ति विवाद हो सकता है। 14 तारीख के बाद समय बेहतर हो जाएगा, यानी 14 तारीख के बाद इकलौता बुध जो है चतुर्थ भाव में, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्य के भी कारक हैं, तो आपके जीवन में 14 तारीख के बाद पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा। हालांकि 14 से लेकर 19 तारीख तक नारायण योग रहेगा, तो ये तो और मार्वलस योग है। तो आपके जीवन में 14 तारीख के बाद पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा, संपत्ति विवाद दूर हो जाएगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ में अगर आप घर से दूर है, अपने घर के पास जाकर के घर वगैरह बनाना चाहते हैं या लंबी छुट्टियों का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके जीवन में 14 तारीख के बाद वो सफल होना तय है। मतलब संपत्ति का भौतिक निर्माण जो है वो 14 तारीख के बाद होना तय है। आखिर कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करूंगा। 10 तारीख तक गले में टॉन्सिल की समस्या जो चल रही है, जो पेट संबंधी थोड़ी सी समस्या चल रही है, थोड़ा नसों का खिंचाव, बॉडी में जो थोड़ा कमजोरीपन दिख रहा है, वो 10 तारीख तक रहेगा। 10 तारीख के बाद इन सभी मामले में हेल्थ में सुधार आवश्यक तौर पे हो जाएगा। और साथ में जो है 10 तारीख के बाद सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में स्वास्थ्य के मामले में ये होगा
कि आप जो लोगों को बहुत ज़्यादा पैरालिसिस वगैरह या पेट की समस्या, शुगर, लीवर, उनके लिए बहुत अच्छा सुधार होगा। कर्ज की स्थिति कैसी है? सीधी बात, नो बकवास। 10 तारीख से षष्ठम भाव का मालिक बुध केंद्र त्रिकोण भाव में आएंगे, तृतीय भाव से, तो आपके जीवन में 10 तारीख के बाद कर्ज की मुक्ति होनी चालू हो जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत 1 तारीख से ही हो जाएगी जब बुध पंचम भाव में आएगा। साथ में इसके अलावा मैं अगर बात करना चाहूँ केस मुकदमा का, तो जो लोग बहुत ज़्यादा केस मुकदमा लोग के परेशान हैं, 1 मई से केस मुकदमा से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। लेकिन जिनका बड़ा केस है या बहुत बड़े स्कैंडल वगैरह में फंस गए हैं, तो आपके लिए 14 तारीख के बाद 100% जो है ये बेहतर समय होने वाला है, क्योंकि आप विजयी हो रहे हैं। क्योंकि एक साथ जो है ना अष्टम और द्वादश दोनों पंचम भाव में विराजमान होंगे। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बात है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा पॉजिटिव केस मुकदमा को लेकर के। तो प्रिय मकर राशि वाले, आखिर 1 मई से लेकर 31 मई के मध्य का जीवन का नया चैप्टर क्यों प्रारंभ हो रहा है, इसकी संपूर्ण कहानी मैंने आपके समक्ष बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।